हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चंद्र गोस्वामी जीएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपको जो है सर्वनाम हिंदी ग्रामर मैंने आपको जो है संज्ञा और समास पढ़ा दिया था। आज मैं आपको जो है सर्वनाम बताऊंगा। तो चलिए बिना देर के हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सर्वनाम होता क्या है? वैसा शब्द वैसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। वैसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आता है या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हो जाएगा वह, तुम, मैं इत्यादि। ये सभी क्या है? संज्ञा है। और कहीं ना कहीं जो है, ये सभी क्या है? सर्वनाम है। तो कहीं ना कहीं जो है संज्ञा के स्थान पर यूज होगा। तो इसको लिखिए, तो हम एक सेंटेंस के फॉर्म में उसको देख लेते हैं। चलिए एक सेंटेंस के फॉर्म में भी हम देख लेते हैं कि कैसे जो है हम संज्ञा के बदले में हम सर्वनाम का यूज करते हैं। तो जैसे हो जाएगा वाक्य के फॉर्म में, वाक्य के रूप में हम देख लेते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है। राम अपनी अपनी माता माता पिता की सेवा करता है। सेवा करता है। वह राम हमेशा हमेशा अपने अपने वर्ग में वर्ग में प्रथम प्रथम अंक से या लिख सकते हैं प्रथम स्थान लाता है। अपने वर्ग में प्रथम स्थान लाता है, स्थान होता है। ठीक है। तो हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पर तो आप राम आ गया, ठीक है, तो ये तो उचित है। लेकिन देख रहे हैं यहाँ भी राम आ गया, यहाँ भी राम आ गया। बार बार राम आ रहा है, यानी संज्ञा का हम प्रयोग बार बार कर रहे हैं। तो कभी कभी जो ये भी होता है कि वाक्य में जो है संज्ञा की पुनरावृत्ति ना हो, बार बार संज्ञा का यूज ना हो, तो उसके स्थान पर हम क्या करते हैं? सर्वनाम का यूज करते हैं। चूंकि राम पुल्लिंग है, तो उसके स्थान पर हम कौन सा सर्वनाम का यूज करेंगे? तो हम उसके स्थान पर वह का यूज करेंगे। तो इसके जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं? वह। राम एक अच्छा लड़का है, वह अपनी माता पिता की सेवा करता है, वह हमेशा अपने वर्ग में प्रथम स्थान लाता है। यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं? राम के स्थान पर वह लगा देंगे। तो ये क्या होगा? हमारा एक सेंटेंस बन जाएगा। तो इसको लिखिए, तो हम एक नोट करके लिखवा देते हैं पॉइंट।
वाक्य में, वाक्य में संज्ञा की, संज्ञा की पुनरावृत्ति, संज्ञा की पुनरावृत्ति, संज्ञा की पुनरावृत्ति, संज्ञा की पुनरावृत्ति को, पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, रोकने के लिए, रोकने के लिए हम सर्वनाम का, हम सर्वनाम का प्रयोग, का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वाक्य में जो है संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, यानी संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए जो है हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने देखा था, क्या एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। राम दशरथ, राम दशरथ के पुत्र हैं। ठीक है, राम अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या के राजा हैं। ये लगा दीजिए। ठीक है, राम दशरथ के पुत्र थे, यही लगा दीजिए। ठीक है, और राम अयोध्या के राजा थे। राम ने रावण को मारा, रावण को मारा। ठीक है, देखिए बार बार यहाँ पर क्या है, राम, तो हमने अभी कहा कि संज्ञा की पुनरावृत्ति, यानी बार बार संज्ञा की जो है यूज हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। राम दशरथ के पुत्र थे। ठीक है, राम अयोध्या के राजा थे, राम ने रावण को मारा। ठीक है, इस तीनों में जो है हम क्या, ये तो ठीक है आपका, यहाँ पर तो राम यूज होगा ही, लेकिन इन दोनों के स्थान पर हम क्या यूज कर सकते हैं, वाह, वे यूज कर सकते हैं। वे अयोध्या के राजा थे, वे, और यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, उन्होंने। यहाँ पर तो वे यूज कर दिए, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उन्होंने, उन्होंने रावण को मारा, यानी राम ने रावण को मारा। कहने का मतलब क्या है, राम के स्थान में हम क्या यूज करेंगे कि उन्होंने रावण को मारा, वे अयोध्या के राजा थे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि हम जो है संज्ञा के स्थान पर क्या कर रहे हैं, सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। तो हम देख लेते हैं क्या, सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो 6। कौन कौन, पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, दूसरा क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, तीसरा क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा क्या हो जाएगा आपका, संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसको जरा आप लिख लीजिए, तो हम एक एक करके इसका डेफिनेशन देख लेते हैं।
ठीक है, इसको लिख लिए तो हम चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम पर। तो इसमें क्या हो जाएगा कि वैसा सर्वनाम जो पुरुष या स्त्री, पुरुष या स्त्री के स्थान पर, या स्थान पर प्रयुक्त होता है या प्रयोग होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। उससे हम क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। से हम पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसको जरा आप लिख लीजिए तो हम इसको ध्यान में चलते हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, मैं, तुम, तुम। ठीक है, और सेंटेंस के फॉर्म में देखें तो मैं विद्यालय जाता हूँ। ठीक है, और वही स्त्री यहाँ पर क्या यूज कर सकती है या लड़की क्या यूज कर सकती है कि मैं विद्यालय जाती हूँ। तो मैं का यूज जो है आपको पुरुष या स्त्री दोनों के लिए यूज हो रहा है। पुरुष अपने हिसाब से कर लेगा और स्त्री अपने हिसाब से कर लेगी। ठीक है, वह विद्यालय जाती है। दूसरा वाक्य क्या हो जाएगा, वह विद्यालय, विद्यालय जाती है। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं ये वह जो है स्त्री के लिए प्रयुक्त हो रहा है, यहाँ पर मैं पुरुष के लिए प्रयुक्त हो रहा था। तो इसको लिख लीजिए। तो हम चलते हैं इसके प्रकार पर। तो हम चलते हैं क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। तो पहला क्या हो जाएगा इसमें, उत्तम पुरुष। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। तीसरा क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, बोलने वाले को हम, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। बोलने वाले को हम, को हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष।
जैसे मैं, हम, हम लोग। बोलने वाले अर्थात जो है, जो भाषण देते हैं, जो वक्ता लोग होते हैं, यानी जो मंच पर जो भाषण देते हैं वो क्या होते हैं, वो बोलते हैं। तो वे क्या हो जाते हैं, उत्तम पुरुष हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा इसका। इस पर आप लिख लीजिए इत्यादि। मध्यम पुरुष क्या हो जाएगा, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं, तो आप लोग क्या करो, उसको सुन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तुम। उदाहरण, तुम, तुम सब, तुम दोनों, तुम लोग, ये सभी क्या हो जाएगा, इसके उदाहरण हो जाएंगे। उत्तम पुरुष का मतलब होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाए। उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वाह, जैसे क्या हो जाएगा, वाह। ठीक है, लिख लीजिए इसको। वाह या हो जाएगा, या भी हो जाएगा इसमें। तो होप यू गाइस, आपका जो है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।